वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है और यकीनन सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हम में से अक्सर लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि रोज़े में तमाम अहकामात को फॉलो करें, झूठ ना बोलें, किसी की गीबत ना करें, लेकिन गीबत हमारी ज़िंदगियों में गॉसिप इस तरह राइज है कि कभी कभार ज़बान से कोई ना कोई जुमला निकल ही जाता है या कान में कोई ऐसी बात पड़ जाती है। तो नंबर वन, अपनी ज़िंदगियों से गॉसिप को कैसे ख़त्म करें, इसका वजह क्या है, यानी वाई डू वी फील सो एडिक्टेड टू इट कि ना चाहते हुए भी जब चार लोग मिलके बैठते हैं तो किसी ऐसे पांचवे का जिक्र करते हैं जो वहाँ पे होता नहीं है, और जिक्र खैर तो कम ही होता है, उसके बारे में अच्छी बुरी यानी दो तीन और बातें लगा के ही प्रेजेंट की जाती हैं। आजकल तो खैर सियासी सूरत हाल ने सब कुछ हाईजैक किया हुआ है और हर घर में चाहे वो सहरी की मेज़ हो या इफ्तार की मेज़ हो, इस वक्त भरपूर तज्जिए चल रहे हैं। कल का दिन भी देखना है कि क्या नई नवीद लेके आता है, लेकिन सबसे पहले हमारे मेहमानों से इंट्रोडक्शन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत काजी, हु इज़ अ साइकियाट्रिस्ट एंड ऑल्सो अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। शुक्रिया वजाहत वक्त निकालने के लिए। और हम सबकी बहुत ही फेवरेट सीनियर मैच मेकर हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक टू यू। आप सबको भी बहुत कैसी हैं आप? रमज़ान मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र। वेरी नाइस टू नो दैट। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अल्लाह मियाँ हमारे तमाम लोगों को, तमाम प्यारे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, घर वाले हैं, उनको ज़िंदगी और सेहत दे। मिसेस खान, हम गॉसिप की बात कर रहे हैं। गॉसिप ना चाहते हुए भी करते हैं, क्या मज़ा आता है हमें इसमें, क्या उसकी एडिक्शन क्या है? ये देखें, जहाँ दो चार लोग बैठेंगे तो हम लोग कोई सेंसिबल बात नहीं करते आजकल। बस उनको एक चटखारेदार मज़ेदार किसी की बातें उछालना, किसी को बदनाम करना, किसी की खामखा बदखोरी करना, तो ये हमारी फितरत में शामिल हो गया हुआ है। ये मत कहें कि मैं और तुम बैठेंगे तो हम कुछ कंस्ट्रक्टिव बात सोचेंगे, कुछ कोई ऐसी बात कि भाई कोई अच्छी भलाई की बात सोचें। नहीं, हम बुराई की तरफ जाते हैं। शैतान हमें हर वक्त बहकाता ही रहता है और हम हर वक्त बुरा ही सोचते हैं। और बुराई ये नहीं सोचते कि किसी के लिए अच्छा भी सोच लें, किसी के लिए कोई अच्छा ही सोच लें। ये आप पॉजिटिव बात तो करते ही नहीं है, हर वक्त नेगेटिव बात करती है। हमारी कौम हर वक्त नेगेटिव सोचती है। अगर हम आज तक अगर कंस्ट्रक्टिव कोई बात सोचते, किसी के लिए अच्छा ही सोचते, तो हम इतने पस्त ना होते आज, हम इतने बुरे ना होते। किसी की अच्छाई में किसी को आगे बढ़ता देखकर खुश होना, ये बहुत बड़ी अच्छाई है। और खुश होना, वो मेहनत से आगे बढ़ा, उसको अप्रिशिएट तो करो। अप्रिसिएशन है ही नहीं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स आप गिनते रहेंगे। अरे उसने तो 2 नंबरी कमाई है, ये वो, क्या पता वो किस तरह। वो एक बच्चे ने कल फ़ोन किया। आप जैसे बात करी ना, आंख हमारी ट्रेंड हो चुकी है, जहन हमारा ट्रेंड हो गया टू ओनली लुक फॉर द नेगेटिव्स। वजह इसको क्या कहोगे? इट्स लाइक अ मिसिंग टाइल्स फिनोमेना, कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है मोज़ाइक की, लेकिन जो एक टाइल मिसिंग है, हम सिर्फ उसी को देख रहे हैं। बेसिकली इंसान की जो बनावट है ना, उसमें बुराइयां ज़्यादा हैं, ठीक, और उसको रोकने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए चीज़ों को रोकने के लिए सलाहियत दी है। अब जैसे कि कोई चीज़ सड़क पे पड़ी हुई मिलती है तो बेसिक इंस्टिंक्ट ये कहती है कि इसको पॉकेट में रख लो, लेकिन फिर हमारे अंदर जो फरिश्ता है वो ये कहता है कि नहीं, इसको चीज़ दे दो। इसी तरह बुराइयां करना है, किसी की बारे में उसकी चीज़ों को बाहर निकालना, इससे हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है सबकॉन्शियसली। आपको एक तो ये मिलता है कि आप सामने वाले की कहीं बेइज्जती कर रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं, दूसरा ये आप अपने आप को उससे अबतर भी महसूस कराने की कोशिश में होते हैं कि मैं बेहतर हूँ और वो बदतर है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो चटपटी चीज़ें जो है, जितनी भी बुराई वाली चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने उसमें मज़ा रखा है। लेकिन हम जैसे कहते हैं ना कि अगर आप स्ट्रेस्ड हो, टेंशन हो, तो बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, एक्सरसाइज करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। मुझे बताएं कि जब हम गॉसिप कर रहे हैं तो वो क्या, व्हाट्स द फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट इट इज हैविंग ऑन माय बॉडी? सॉर्ट ऑफ एंडोर्फिन ही रिलीज होता है इसमें। इसमें लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस आती है। गिल्ट फिनोमेना अब नहीं रहा, अब वो पहले कुछ होता भी होगा, अभी तो बाकायदा बैठ के पूछते हो आप बताओ क्या गॉसिप है। हाँ, प्लान की जाती है उसके अकॉर्डिंग। वी हैव मेड गॉसिप इनटू अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, यानी इसको बुराई समझने के बजाय कि अगर चार लोग बैठ के कोई गॉसिप करें ये बुरी बात है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह कहते हैं ना कि आओ जरा लूडो खेलते हैं, उसी तरह हम कहते हैं जरा आओ गॉसिप नहीं करते हैं। हाँ, टू फाइंड आउट एंड नो कि इसमें क्या क्या और बुराइयां हैं, उसको किस तरह एक्सप्लॉइट करेंगे। और ये नहीं पता कि अगर आप गॉसिप कर रहे हैं, उसकी तो बुराइयां जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, और आप जो बुराई कर रहे हैं आपके ऊपर गुनाह चढ़ रहे हैं। आप ये आपको लगता है मिसेस खान के मोस्टली the gossip is maybe 20% truth and 80% imagination? It is always like this, है ना? It is 80% आप imagination का एक मलगूबा सा बनाकर उस बेचारे की किरदार कुशी कर रहे होते हैं। और देखें, गुनाह चढ़ा रहे हो
अब आप ये सोचें कि आप गुनाह चढ़ा रहे हो अपने ऊपर, खुदारा इसको आप बंद करें। आप ये हर वक्त जो दूसरों की बुराइयां लेकर बैठते हैं, ये बुराइयां आपके ऊपर ही जा रही हैं। उसके तो गुनाह माफ़ हो रहे हैं, वो तो बड़ा पाक साफ होता जा रहा है, और गुनाह आपके ऊपर चढ़ रहे हैं। तो But मैं how तो do you trust a person जो आपके पास आकर किसी की ग़ीबत कर रहा है? हमें लॉजिकली वजाहत ये बात क्यों नहीं लगती कि यार ये अगर बैठ के मेरे साथ किसी और की बुराई कर रहा है तो मेरी पीठ जैसी मुड़ेगी, मेरी बुराई भी किसी से कर क्योंकि सकता सामने वाला भी वैसे ही होता है ना। हाँ। मसला ये कि सामने कोई फरिश्ता नहीं बैठा। सही। जब कोई किसी की गॉसिप या बुराई कर रहा होता है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो अपना किरदार दिखा रहा होता है। परसेप्शंस उसके अपने होते हैं, रियलिटी 20% ही होती है, लेकिन उसके अपने परसेप्शंस होते हैं। और वो जब सामने वाले के वो निछावर करता है तो सामने वाला भी कोई दूध का धुला नहीं होता। वो फिर उसके अंदर नमक मसाला डाल के वो अपनी सेटिस्फेक्शन करता है और फिर 1 से 2 हो जाते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। वैसे तो ये पुरानी डिबेट है कि क्या मर्द हजरात गॉसिप करते हैं, नहीं करते। मेरे ख्याल में जेंडर न्यूट्रल है, मर्द भी और ख़वातीन भी दोनों ही गॉसिप करती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जिसमें ख़वातीन सबकत ले जाती हैं वो ये कि वो ये है कि आपके यानी वो अपने हस्बैंड्स की गॉसिप भी बहुत करती हैं। मैंने कम देखा है कि मर्द हजरात अपनी बीवियों के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। इज दिस ट्रू? ये तो एविडेंस बेस्ड क्लिनिक के अंदर मेरा होता है। आप लोग गवाह रहिएगा, मैं मर्दों की साइड भी ले रही हूँ। हाँ, और मर्द जो है ना, पहली बार मैं ये देख रहा हूँ। पहली बार नहीं हुआ है, कई दफ़ा होता है ये। अमूमन ये होता है कि पेशेंट आके बैठता है तो वो काफ़ी ख़वातीन बात कर रही होती हैं। मुझे लगता है हस्बैंड को थोड़ा रिमूव करना चाहिए। देखिए, आप खुद भी देखो, आपके पास थेरेपी में भी अगर ख़वातीन आएंगी तो ख़वातीन के लिए कदरे आसान है इस बात की एक लंबी फहरिस्त आपको बताना कि कहाँ कहाँ उनको लगता है कि उनके हस्बैंड उनसे उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हस्बैंड में क्या क्या बुराई है। तो एक तरह से ग़ीबत हो रही है, एक तरह से दिल हल्का किया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड, और कल्चरली भी हम उसको एक्सेप्टेबल समझते हैं। मिसेस खान कि अगर आप अपनी बहन के साथ बैठ के या अपनी दोस्त के साथ बैठ कर दोनों एक तरह से बताने की कोशिश करते हैं कि किसके हस्बैंड में ज़्यादा बुराई हैं, तो इट्स फाइन, इट्स एक्सेप्टेबल। मर्द को मना किया जाता है। बिल्कुल। एक बात बेटा सिद्रा, हियर आई विल टेल यू कि मैं अपने हस्बैंड की बुराई बहुत कम अगर करती हूँ तो करती हूँ जब व्हेन आई एम वेरी फेड अप, व्हेन ही टीजेस मी अ लॉट, व्हेन ही अनॉयज मी अ लॉट कि ये क्या पका है, ये क्या खाना पका हुआ है, ऐसा तो मैं नहीं खाता। और मैं कहती हूँ या अल्लाह, मैंने इतनी मेहनत से पकाया, मंजूर खा लो प्लीज़, ये देखो यूँ। अच्छा, ऑल्टरनेट भी दे रही होती हूँ, अब तुम यही खिलाओगी मुझे। ऑनेस्टली जब बाज़ दफ़ा आदमी बूढ़ा हो जाता है तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा बहुत स्टबर्न हो जाता है। उसके बावजूद अभी मैं ऑन एयर कह रही हूँ, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, मैं अपने मियाँ की बुराई नहीं करती इतनी ज़्यादा जैसे औरतें लेकर बैठ जाती हैं। इसका नुकसान होता है अगर आप अपने हस्बैंड की गॉसिप करते हैं? बिल्कुल नुकसान है औरत को। यू हैव टू फेस दिस, दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन है, ऑल्टरनेट है कोई? कहीं बात नहीं, नुकसान से आप? मुराद है कि देखें, जिस तरह हम इस्लाम में अगर देखते हैं, कुरान हकीम ने मर्द और औरत को ख़ास तौर पे अगर वो बीवी और खावंद हैं एक दूसरे का लिबास कहा है। तो अगर लिबास का तो काम है तज़ीन और आराइश करना, या आपकी अगर कोई ऐब है उसकी पर्दा पोशी करना। एक बात भी, लेकिन अगर कोई खातून खुद ही बताए सारी दुनिया को कि यार मेरे हस्बैंड में ये ऐब है, मैं नहीं बताती, लेकिन देखो उस आदमी में प्लस पॉइंट्स भी तो गिनो ना। भाई देखिए, बात ये है, पॉइंट्स भी तो है ना, जो जिसने मुझे बहुत आज़ादी दी है, जिसने मुझे आज़ादी दी है। अब बाज़ लोग, बहुत लोग ऐसे हैं कहते हैं हाय तुम्हारे मियाँ ने टीवी पे जाने की तुम्हें इजाज़त दे दी थी शुरू में जब 10-12 साल पहले मैं आती थी। अल्लाह तुम्हारा मियाँ कैसा है, अल्लाह तुम टीवी पे जाती हो, उधर तो माहौल ख़राब होता है। मैंने कहा कौन कहता है माहौल ख़राब होता है? हाँ। मैं उनको स्नब करती थी, मैंने कहा कोई टीवी का माहौल ख़राब नहीं होता, कोई औरतें जो उधर काम करती हैं ख़राब नहीं होती। मैं बहुत स्टैंड लेती थी। मैंने कहा ये कभी मैं जाती हूँ, मैं 12-15 साल पहले जब मैं शुरू में आई तो लोगों ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था, तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें इजाज़त दे दी। मैंने कहा इस मामले में मैं जब यंग थी मैं हिपस्टर साड़ियाँ भी पहनती थी, लो नेक्स भी पहनती थी, स्लीवलेस भी पहनती थी। मेरे मियाँ ने कभी मुझे ड्रेसिंग पे या ये इस तरह कभी नहीं कहा कि ये तुम्हारा कैसा ड्रेस है, ये तुमने क्या पहना, ये इसलिए तो मैं वो आपको प्लस पॉइंट्स पे लेते हैं। आप कंपेंसेट कर देता है। मैं तो इसलिए कहना चाह रहा था, एक टर्मिनोलॉजी है ग़ीबत, एक है दिल हल्का करना। अच्छा, ठीक है, जो दोनों में फ़र्क है। अमूमन जो वाइफ्स होती हैं वो जब आपस में बैठती हैं तो एक आध बुराई हलाल है, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि फिर वो बाद में जब बुराई करके आती है तो उनको हस्बैंड अच्छा भी लगता है क्योंकि गिल्ट ट्रिप आ रहा होता है। नहीं, वो मुझे लगता है वो गिल्ट ट्रिप नहीं आ रहा होता। वो जब कंपेयर करते हैं ना तो वो कहते हैं कि अच्छा बड़ी मुसीबत से छोटी मुसीबत बेहतर है। दोस्तों ने जो बातें बताई हैं शुक्र है वो ऐब नहीं है मेरे हस्बैंड में। ऐसा भी है जब 4 बातें पता चलती है, हाँ यहाँ तो लेवल ही कुछ और है, तो हमारा तो बड़ा मासूम है। तो एक तो जो बुराइयां हैं
वो बुराइयां खवातीन के लिए एक हाज़मे की काबिल कबूल हो कैफियत है। जाती हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, हाँ चलो जी ये है बिल्कुल, तो मैंने इसमें मैं नोट कर किया कि लूँगा। मेरी बीवी 4 औरतों से बैठ के आती है ना कॉफी शॉफी पी के, हाँ। तो मुझे बड़ा प्यार आ रहा, उसको बड़ा मुझ पे प्यार आ रहा होता है, मुझे समझ नहीं आता। अप्रिशिएट करने है, लगती तुम तो है। बहुत लाइवली हो। मैं तो फिर ये कहूँगी रात को चाय पे अगले दिन पता चलता है कि मेरी सहेली के हस्बैंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो फिर मुझे समझ आता है कंपैरिजन इज नॉट दैट बैड, लेकिन थोड़ी बहुत अच्छा, बुराई मर्दों में ये होता है? हाँ होता है, आपस होता है। की बात है। अब शक की वाली बात पे बहुत हो जाता है जब लड़के बैठते हैं आपस में, तो अगर कोई शक की बात आ जाए तो फिर ऐसा मर्द ही होता है जो अपनी वाइफ के बारे में ये ना बोले यार मुझ पे शक बहुत करती है या ठीक, लेकिन इतनी कोई ज्यादा सिलसिलावार बुराई नहीं होती, वो अपनी एक छोटी मोटी बुराई होती है आपस में एक दूसरे के लेवल पे आने के लिए कि हम सब एक ही अच्छा, हालात का खवातीन शिकार के पास एक बॉन्डिंग मौजूद है कि अगर वो उनको किसी भी तकलीफ से अगर वो गुजर रही हैं, कोई बुराई वो बताती हैं, शेयर करती हैं, तो उनको पे सलाह मिलती है। मर्दों में ऐसा होता है? इज़ देयर अ सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल कि अगर वो किसी घर की परेशानी में है या पर्सनल रिलेशनशिप की परेशानी में है, अगर फ्रेंड से आके बात करता है तो मर्दों को वो इमोशनल सपोर्ट मिलती है? एक अजीब व गरीब जवाब मिलता है, छोड़ना यार, हाँ, इसमें बहुत कुछ है, ये एक हाँ। बड़ा कॉन्टेक्स्ट है, बिलीव मी। सही। अगर हम कहीं बैठे हैं चाय के ढाबे पे या कहीं बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं और हमारी बुराई बढ़ती चली गई, तो एक आदमी जब पक गया है या बैठा है वो कहते हैं दफा कर यार, छोड़, रिलैक्स हो जाए, क्या है। नहीं, और नहीं, वो लेकिन चीज आप लोग को जो अच्छे दोस्त हैं बहुत अच्छा मशवरा भी ये देते खुद एक होते हैं। मशवरा है, बिलीव मशवरा करें देते सिद्रा, हैं। जब हम कहते हैं ना जस्ट फॉरगेट इट, तो ये एक खुद मशवरा है, क्योंकि आप बोल चुके होते हैं, आपका दिल हल्का हो चुका होता है। दूसरा आपको ये बेसिकली कहा जा रहा था कि उस पर ड्वेल ना करो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके देखें हम इस्लामी नुक्ता नज़र से भी अगर देखें तो यकीनन किसी की बुराई करना, किसी की ग़ीबत करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने अपने सगे भाई का गोश्त खाया हो। तो यकीनन ये इतना कराहियत दिलाने वाली जब एनालॉजी कुरान हकीम इस्तेमाल करता है तो उसकी वजह यही है कि इसके नुकसानात से आपको आगाह किया जाए। और इसका नुकसान यकीनन ये भी है कि आपका खुद दिल और दिमाग और आपका अपना ऑरा सियाह हो जाता है। और एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आपको ग़ीबत करने के लिए अपनी एनर्जी अपनी लाइन से डीफोकस होके दूसरे को अपनी तवज्जो देनी पड़ती है। और जब भी आप दूसरे को कंपेयर करेंगे, उसको तवज्जो देंगे, तो आप अपनी मंजिल से दूर हट रहे हैं। और जी, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता है, और ये हुस्न इस वक्त चार चांद लगे हुए। मेरे स्टूडियो में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, पुरनूर चेहरों के साथ हैं। यकीनन जब ऐसा एक सिनेरियो हमारे सामने बनता है कि शायद वन वर्सेस दी अदर हो जाता है, तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ के हामी आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। लेकिन हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला जो करे वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। आगे बढ़ते हैं जी, किचन में आज बन रहे थे पोटैटो कटलेट्स, जिसमें से एक तैयार हो चुकी, काफ़ी लोडेड लग रहा है ये। वाह, इसके अंदर क्या है? It's full of flavor and it's a little bit chunky as well, just like how I like it. अच्छा, मुझे बताओ, जब चंकी होता है, मैं हमेशा पूछना चाहती थी, दोनों साइड से तो कुक हो गया, लेकिन अगर तुम इसको शैलो फ्राई कर रही हो तो जितनी Right. इसकी थिकनेस है, इसकी पूरी रिम कैसे गोल्डन होगी? इसके अंदर एक्चुअली ऑयल जो है हम लोग जो है उसको द थिंग इज उसको मैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर रही। Okay. आई एम कीपिंग इट अकॉर्डिंग टू द ऑयल। ठीक तो है, जितना मैं उसको थिक करूंगी उसके हिसाब से मैं करूंगी ताकि एटलीस्ट हाफ वे कवर हो जाए वो। सही है। एंड देन आई फ्लिप इट और दूसरी साइड भी कवर हो जाएगा। डन। और ये एयर फ्राई हो सकता है? डेफिनेटली हो हो सकता है। इसमें क्या क्या डला है, ज़रा सा क्विक रिकैप हम बता दें। हमने बॉईल कर लिए थे पोटैटोज़, जो Right. कि आपने डी स्किन करके मैश कर दिए। इसमें फिर डला है देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ यहाँ पे Yes. एक्चुअली। हमने यहाँ पे मिंट डाला था, पुदीना डाला था, हरा धनिया डाला था। टेस्ट के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से हमने ग्रीन चिलीज डाले थे, डिपेंडिंग के हाउ स्पाइसी वी वांट इट। और इसके बाद फिर ऑब्वियसली एज पर टेस्ट हमारा सॉल्ट था। फिर हमने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स डाले थे, Okay. यहाँ पे जीरा पाउडर और धनिया पाउडर और साथ में कलौंजी। और ये जो है ये secret दिस ingredient है। इज द डिफरेंट थिंग। ये जो है बॉइल्ड चिकपीस हैं और बॉइल्ड चिकपीस को फिर हमने ब्लेंड कर दिया था। ज़बरदस्त। तो ब्लेंड यानी भी कर आप सकते हैं। सफ़ेद चने ले सकते हैं, उसको उबाल के आजकल हो सकता है घर में रखे भी हों, Yep. उसको आप ब्लेंड कर लें, ये आपकी बाइंडिंग सी बन जाएगी। Exactly. See how thick it is? How एंड आई much लव द extra- फैक्ट दैट यू ऑलवेज यूज़ कलौंजी। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन आपके लिए कि Definitely. अगर इस कटलेट की हार्ट ऑफ द कटलेट में हम चीज़ या चिकन डालना चाहें तो हमें व्हाट शुड बी कीप इन माइंड? बना बेसिकली वहाँ सकते पे डेफिनेटली बना सकते हैं, लेकिन आप ये नोटिस करें कि आपकी फिलिंग जो है वो मुनासिब हो। ऐसा ना हो कि आपकी फिलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, आपकी आउटर कोटिंग बहुत पतली है, बिल्कुल सही है। तो इट इज़ गोइंग टू बेसिकली लीक आउट। या फिर आप उसको बेसिकली एक्स्ट्रा मेजर्स के लिए आप उसके ऊपर कोटिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बड़ी पसंद है, समटाइम्स पीपल हैव अनियंस एंड ग्रीन चिलीज जो कि चॉप्ड होती हैं और उसको भी वो एक सेंटर लोडेड बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी कटलेट्स में बड़ा अच्छा लगता है। सो आई एम गोना कम बैक समिया, इंशाल्लाह जब ये फ्राई हो जाते हैं। सो प्लीज़ कैरी ऑन। Definitely, thank you so वापस much. आते हैं यहाँ पे। किचन में बहुत ज़्यादा गॉसिप होती है वजह, डू यू एग्री? खाना बनाते बनाते स्पेस होता है हाँ। जहाँ पे से आवाज बाहर नहीं जाती, हाँ, क्योंकि लोगों को एग्जॉस्ट ये चल रहा लगता होता है है। एग्जॉस्ट चल रहा होता है, फिर वो
चूल्हे की भी आवाज़ आ रही होती है। हाँ। तो चाहे वो खुली जगह मिल जाती है नहीं, और ख़वातीन को कभी बात कभार करने ऐसा की। लगता है कि दो भाभियां अगर हैं जिनका दुश्मन साझा है, हाँ एक जी। यानी एक देवरानी जेठानी, वो वही एक न्यूट्रल ग्राउंड होता है। काम भी कर रहे हैं तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि बैठ के बातें कर रही हैं, बिल्कुल। और वहाँ पे बहुत सारी कैचअप हो जाती है कि बिल्कुल। खानदान में चल क्या रहा है। बिल्कुल काफ़ी बात वहाँ हो जाती है, क्योंकि 20-25 मिनट होते हैं ना, तो उसमें डीप डाउन जाके चीज़ें निकल आती हैं। डीप डाइव कर सकते हैं आप उन चीज़ों में। डीप फ्राई के साथ डीप डीप डाइव कर सकते हैं डीप फ्राई के और साथ। यू नो साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर आदमी का एक हद होता है कि वो कैथारसिस थोड़ा करे, उसके अंदर जो दिल में है 2-3 दिन का भरा हुआ, उसको कहीं ना कहीं अपना वेंट आउट करना पड़ता है। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा बहुत इशू है अगर आप दिल की बात करके ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हाँ, कोई ग़ीबतकारियाँ, फिर उसके बदले उसकी प्लानिंग, बाकायदा ये चीज़ें होने लगी तो फिर वो सबसे पहले सुसाइडल हो जाता है। दूसरे को तो आप बाद में नुकसान देते हैं, आपका जिस्म, आपका चेहरा, आपका जो खूबसूरती, ब्लड प्रेशर, वो सारी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। अच्छा, इसमें कई दफ़ा देखा गया है, अगर मैं रिश्तों की बात करें, अभी भी मिसेस खान हमारे यहाँ जिक्र होता है कि कज़न मैरिजेस का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है, अगर ख़ानदान में एक एलिजिबल लड़का है या एक एलिजिबल लड़की है तो उसके पास कई दफ़ा सिचुएशन ऐसी होती है कि उसके पास कई ऑप्शंस है विद इन द फैमिली ही, तो वहाँ पे गॉसिप एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है। अगर आप खुश नहीं हैं कि किसी की कहीं बात चल रही है तो कई दफ़ा लोग बाकायदा एक बड़ी प्लानिंग के Intrigue के तहत साथ। गॉसिप करते हैं ताकि वो बात ख़त्म हो जाए, उसके बारे में कोई बात, गलत बात आगे पहुंचाई जाए। बिल्कुल। ये आपने नोटिस किया? बिल्कुल ये नोटिस किया है कि कहीं अच्छी जगह रिश्ता होने लग जाए, नॉट नेसेसरी कि आपकी फैमिली में ही हो, कहीं भी आपकी जान पहचान में हो और आपके रिश्तेदारों की भी उधर जान पहचान होती है, वो फ़ोन करके या बातें ऐसे प्यार से बात करेंगे, हाँ तो आपको ये बात पता चली है कि ये उनके घर ये हुआ था तो उसमें ये यूँ हुआ ऐसे फड्डे हुए और सास को ऐसे कहा, और ये इतनी बात को एग्जैजरेट करके और इतनी बात बुरी उधर करेंगे, इस तरह से उधर पोर्ट्रे करेंगे उस बात को कि वो तो दूसरी औरत समझेगी या अल्लाह मैं कहाँ ब्याह रही हूँ बेटी को, या अल्लाह ये लड़का क्या है कि वो अच्छा खासे लड़के को और लड़की के दरमियान इतना रिफ्ट उन दोनों फैमिलीज़ में डाल देंगी कि वो वहाँ पे सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और एक दफ़ा नहीं, वो प्यार से तुम भी आओ मेरे घर, चाय पियाओ, उनको बाकायदा उनको सर्व करेंगे, बुलाएंगे, करेंगे कि यहाँ पे इनका रिश्ता ना हो किसी तरीके से, मेरी बहन का, आपका मेरा वैसे बेटे क्या का या मशवरा? किसी का। नहीं, मुझे बताएं आपका क्या मशवरा होता है? एक तो कभी कभार बज़ाहिर बिल्कुल नज़र आ रहा है ना कि स्टेक है कि आप किसी ऐसी जगह रिश्ता ख़त्म कराना चाह रहे हैं जहाँ आपका फ़ायदा हो जाएगा या तो आपकी बेटी की वहाँ शादी हो जाएगी। कई दफ़ा ऐसे छुपे हुए दुश्मन भी होते हैं जिनका बहुत। बज़ाहिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को मशवरा देती हैं कि जब तक बात पक्की ना हो जाए, जब तक निकाह ना हो जाए, बताएं ना, खानदान में ही ना बताएं। अब ये आप देखेंगी कि लोग अभी भी मेरे पास आते हैं हाँ। तो अब वो ये कहते हैं मिसेस खान हम बहुत ओपन नहीं करेंगे, हम बहुत लोगों को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है कि उसमें कुछ ना 100 कुछ लोग, बात 100 हो तरह की जाती है बातें। और फिर बात ख़त्म हो जाती है। लोग अब ज़्यादा अपने सगे बहन भाइयों से भी छुपाने लग गए कि उनकी बेटी बैठी हुई है, कहीं ये ना कहें हाय हाय इतना अच्छा रिश्ता है, मुझे तो पहले बताया नहीं, अपनी बेटी छोटी की कर दी, देखो किस तरह किया, मेरी बेटी तो अभी इतनी छोटी थी, उसकी लेकिन फिर बेटी लोग अब- कहते हैं ना कि जब निकाह हो गया, बात हो गई, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कई दफ़ा, और ये मेरे ख्याल में नहीं, ये करते बड़ा भी रहते हैं लेकिन मुझे उसके लगता है बाद भी। मिसेस खान ये कितना बड़ा इंडिकेटर है। इंसान खुशियों को अपनी ज़िंदगी में इसलिए दावत देता है कि आप अपनी फैमिली के साथ उसको मिल बांट कर उसको एम्पलीफाई कर सकें। लेकिन जब आप अपने ही रिश्तेदारों से खौफ खाने लगें, जब आप अपनों से ही खौफ खाने लगें कि ये आपके लिए आपको अटैक कर सकते हैं, आपकी बनी हुई बात को बिगाड़ सकते हैं, तो रिश्तों पर से एतबार उठ सा नहीं उठ जाता? गया। क्या कहते हैं? बिल्कुल उठ गया है। जितना हमें जानना चाहिए ना, हम उससे ज़्यादा जानते हैं। बेसिकली हम हर एक कॉमन, हमारे पास काम करने को कम है और बातें ज़्यादा हैं। जितनी नॉलेज हमें, जितनी इन्फॉर्मेशन अपने ख़ानदान में होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर कम्युनिकेशन टूल्स इतने आ गए हैं कि आप 1 मिनट के अंदर ठक 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 सेंड टू ऑल करते हैं अब तो सीधा, ठीक। तो बेसिकली हम दूसरों में जाने के बजाय अपनी प्रोडक्टिविटी पे अगर आ जाए ना तो बहुत फ़र्क पड़े। हम किसी के भी अंदर झांकेंगे ना, बुराइयां उसमें होंगी। नहीं, मुझे ऐसा हर एक लगता इंसान है में बुराई ज़्यादा और अगर इसको अच्छाई है। थोड़ा सा पलट कर देखें, आपको दूसरे में वही चीज़ नज़र आएगी जो आपके अंदर है, क्योंकि दूसरे लोग कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वो एक आईना होते हैं, उसमें आपको रिफ्लेक्ट अच्छी बात करते हैं। अगर आप किसी की भी बुराई करने से पहले ये सोच लें कि मैंने ये नोटिस इसलिए किया है बिकॉज देयर वाज समथिंग इन मी, मेरे अंदर की एक बुराई है जिसने जाके लिंकअप कर दिया, कनेक्ट कर लिया अपने आप को इसकी इस पर्सनैलिटी ट्रेट से, तो आपको पूरा देखने का ज़ाविया बदल जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली है। बेसिकली यही बात है, आप बुराई वही देखते हैं जो आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, सही। और वो प्रोजेक्शन आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि वो बताता है
तो बिल्कुल जो आप कमेंट लिखते हैं, जो आप बात करते हैं, जो आप आइस ब्रेक करते हैं किसी महफिल के अंदर, वो आपका पहली अक्कासी करता है। बिल्कुल कपड़े और परफ्यूम के बाद यही चीज़ नज़र आती है हाँ जी, जो लोग हाँ जी। नहीं देख पा रहे होते। आई थिंक ब्रिलियंटली पुट टुगेदर, शॉर्ट एंड स्वीट सेगमेंट था जो कि आजकल के हवाले से था। यानी यकीनन इस पे हम उलमा इकराम से भी बात करेंगे, लेकिन बोथ वजाहत एंड मिसेस खान एडेड वैल्यू बाय टेलिंग अस कि हमारी ज़िंदगियों में ये कैसे प्ले आउट हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने के लिए।